तो स्टार्ट करते हैं टर्नओवर सेंटर का डेमो। तो यहाँ से हमने एक डेमो का हमने साइट ओपन कर लिया और यहाँ से हम लॉगिन कर रहे हैं। तो हमने एक आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर दिया है यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कि डैशबोर्ड हमारा पूरा दिख रहा है हमें यहाँ पे। डैशबोर्ड पे सारी क्विक लिंक यहाँ पे दी गई है, जिसमें से आप सेल बिल, परचेज बिल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसिप्ट, तो ये सब आप यहाँ पे क्विक लिंक दी हुई इसके द्वारा आप कर सकते हैं ओपन। साथ में आपको दिख रहा है यहाँ पे सब रिपोर्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, अकाउंट लेजर वगैरह। तो जो रूटीन यूज होते हैं वो सब हमने रिपोर्ट्स डैशबोर्ड पे डायरेक्ट उसका क्विक लिंक दे दिया है। साथ ही में आपको ये पूरा सेल्स वगैरह, सेल्स और परचेस का ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ से आप सेल परचेस का ग्राफ आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब कि पर डे का आपका जो सेल है वो किस तरीके से आपका हो रहा है। पूरी पिछले 10 दिन का पूरा आपको ग्राफ दिखेगा इस तरीके से। साथ ही में आपको ये करंट मंथ की जो सेल हुई है, मतलब तो ये सेल वगैरह आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो करंट मंथ की और पूरे साल की यहाँ पे दोनों आपको डिस्प्ले करवाई गई है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं सेटिंग वगैरह। सेटिंग से यहाँ पे सेटिंग में आपको मिलता है मैनेज यूजर, जहाँ से आप अपने हिसाब से मैनेज वगैरह यूजर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक यूजर बनाता हूँ, नीलेश सोनी करके। तो ये हमने यूजर बनाया है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे आईडी पासवर्ड वगैरह अपडेट करके यहाँ पे उनको राइट्स भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो असाइन में जाके उनको क्या क्या राइट्स हमें प्रोवाइड करना है, तो यहाँ से आप यूजर के अकॉर्डिंग राइट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो उनको हम जैसे कि हम केवल हमें उनको केवल सेल का ऑप्शन ही देना है, सेल और सेल रिसिप्ट। तो केवल वो सेल बिल ही मतलब बना पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये यूजर को ये राइट्स असाइन हो गया है। अब देखते हैं प्रोफाइल सेटिंग। तो प्रोफाइल सेटिंग में आप अपने हिसाब से अपना जो एड्रेस वगैरह है, एड्रेस पूरी फॉर्म की डिटेल जो आपकी है वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन आप लिख सकते हैं, जो कि आपके बिल वगैरह में प्रोवाइड होगी। साथ ही में आपको डेटा बैकअप लेने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से बैकअप का पाथ सिलेक्ट करके उस पाथ पे आप बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सी ड्राइव के अंदर एक बैकअप ले रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, पाथ लेके, तो ये बैकअप का जो है मतलब उस ड्राइव में चला गया है। अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पे अपना पुराना पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपका जो पासवर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये था हमारा सेटिंग का ऑप्शन। अब देखते हैं मैनेज। मैनेज का मतलब यहाँ पे है कि आप अपने हिसाब से मास्टर डेटा जो है अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो मास्टर डेटा में स्टार्ट करते हैं अकाउंट मास्टर से, कि जहाँ से आप अपने सेल, परचेज, एक्सपेंस वगैरह की जो पार्टीज है, लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं मतलब। तो यहाँ पे हम एक पार्टी हम क्रिएट करते हैं, सप्लायर पार्टी, जहाँ से हम परचेस करते हैं वो हम सप्लायर। यहाँ पे हमने उसका टाइप ले लिया है सिंडिकेटर्स। उनका जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। अगर जीएसटी नंबर आप गलत डालेंगे यहाँ पे तो सीधा ही आपको एरर दे देगा कि जीएसटी इनवैलिड है। मान लीजिए कि इनका जीएसटी नंबर नहीं है तो हम उसको अनरजिस्टर करके अपडेट कर सकते हैं। या फिर कंपोजिशन के पार्टी है मतलब, या फिर अनरजिस्टर है तो हम उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उनका एड्रेस जो है मतलब हम यहाँ पे डाल दे सकेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एरिया वगैरह क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल एक एरिया टाइप करके F2 प्रेस करना रहेगा, जिससे आपका एरिया जो है बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। सेकंड टाइम वो आपको सीधा डायरेक्टली सिलेक्ट ही करना रहेगा इस तरीके से, निकोल
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, गुजरात हमने स्टेट सिलेक्ट किया है। अगर आपको और कोई स्टेट यहाँ पे डालना है मतलब, तो आपको केवल नाम लिख के F2 ही करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका अपडेट करेंगे और यहाँ पे अपडेट कर देंगे, जिससे आपका जो है पार्टी क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई एक्सपेंस वगैरह की पार्टी क्रिएट करनी है तो आप रेंट एक्सपेंस सपोज आपने ले लिया, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सपेंस अकाउंट। तो ये हमने यहाँ पे रिवर्स जाने पे आपको पुरानी जो अकाउंट क्रिएट किए हुए वो आपको दिखेंगे। तो हमने जो लास्ट में रेंट एक्सपेंस क्रिएट किया, तो रेंट एक्सपेंस का आपको यहाँ पे अकाउंट दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम जितनी भी कंपनी का काम कर रहे हैं उनका कंपनी आपको क्रिएट करना है, तो ब्रांड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक सोनी करके कंपनी है, तो सोनी आपको क्रिएट करना है, तो सोनी का नाम अपने यहाँ पे टाइप करना है आपको केवल। तो ये सोनी करके जो ब्रांड है वो लिस्ट में आप जाके देखेंगे तो या सर्च करने पे सोनी आपको ब्रांड दिखेगा। तो ये सोनी करके जो ब्रांड है इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से अभी एक चेक करते हैं कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम टाइप करेंगे। प्रोडक्ट हम लेते हैं सोनी। ये हमने सोनी ब्राविया एलईडी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। हम कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सोनी, उसका HSN कोड हम टाइप करेंगे यहाँ पे। 18% GST हमने अपडेट किया है यहाँ पे, और ये सेव करने पे आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा। ये प्रीवियस जाने पे आपको आइटम दिखेगा यहाँ पे। अभी अगर आप आइटम का मिनिमम मैक्सिमम जो है ऑर्डर लेवल सेट करना चाहे तो आप ऑर्डर लेवल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 पीस अपडेट किए हैं, ये 10 पीस है यहाँ पे क्रिएट हो गए होंगे। तो जो 10 पीस का मिनिमम ऑर्डर लेवल है, तो जब भी हम रीऑर्डर का प्रोसेस ऑर्डर रीप्रोसेस करेंगे तो हमें मिनिमम ऑर्डर पे दिखेगा वो। सबसे पहले हम करते हैं कि कंपनी को जो है कंपनी को सप्लायर के साथ में मर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे सोनी कंपनी का जो सप्लायर है उसके साथ मैपिंग कर देंगे यहाँ पे। सोनी कंपनी का जो सप्लायर नीला एंटरप्राइज है, तो नीला नीला एंटरप्राइज पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये मैपिंग उसके साथ हो जाएगा इनका। तो यहाँ पे देखते हैं कीट मास्टर। कीट मास्टर के अंदर हम अगर किसी प्रोडक्ट को बल्क में सेल करना चाहते, तो यहाँ पे हमने सपोज एक एग्जांपल लिया है ब्यूटी किट करके। तो ब्यूटी किट हमको इसके अंदर दो आइटम हमें डाल रखे, लिपस्टिक और फाउंडेशन। तो मान लीजिए कि हमें कोई आइटम का कॉम्बो बना के बेचना है, कि फिक्स ही है कि ब्यूटी किट अगर कोई मांगेगा तो इसके अंदर दो ही चीज आती है। तो हम यहाँ पे हमने एक किट एक बना के रख दिया है कि इसके अंदर एक लिपस्टिक और दो फाउंडेशन का क्वांटिटी हमने डाल रखा है। तो ये सेल बिल में जाते ही आप जैसे किट फाइंड करेंगे ब्यूटी किट वाला, तो डायरेक्ट ही आपका बिलिंग फास्ट होगा, और मतलब ये दो आइटम जो है ये डायरेक्ट ही आ जाएंगे। यहाँ पे एक दिया हुआ है ऑप्शन और कैश कस्टमर मास्टर। तो जो आपके रिटेल कस्टमर है उनका अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पे उनका बर्थडे एनिवर्सरी, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ये अनिल पटवा करके हमने कॉन्टैक्ट सेव करके रखा है, जिनका मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा उसका एक्सेल शीट आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है हमें मास्टर के अंदर अदर मास्टर। अदर मास्टर के अंदर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जिस जिस जगह पे एरिया सिटी वगैरह आपको ऐड करना है, एरिया सिटी है मतलब कस्टमर का बैंक हुआ, ठीक है, सामने वाला कस्टमर कौन सी बैंक से हमें पेमेंट कर रहा है, तो हम उनका डिटेल भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मास्टर दे रखा है जहाँ से आप अपने बैंक वगैरह जो है आप ऐड कर सकते हैं। पेमेंट टाइप वगैरह आपको डालना है, कैश है चेक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सेल्समैन ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे सेल्समैन भी ऐड कर सकते हैं। तो मास्टर के अंदर जो जितने भी आपको सेल्समैन वगैरह आपको डिस्प्ले होंगे, तो
वो यहाँ से होंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे और भी फील्ड हमने दिया हुआ है, तो इसका भी यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्समैन कमीशन सेट। अगर आप अपने सेल्समैन जो है आपकी शॉप के अंदर, उनको कमीशन बेस पे आपने काम दिया हुआ है, तो उसका कमीशन भी आप ट्रैक कर सकते हो उनके सेल के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट वाइज और कंपनी वाइज आपको सेल्समैन को कमीशन आपको देना है, तो यहाँ पे आपको आपका सेल्समैन का नाम दिखेगा और आपको जितने भी परसेंट उसको कमीशन देना है, तो उसको भी आप सेव करके उसका रिपोर्ट आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये डेट के बीच के अंदर आपने नीरज सोनी सपोज आपने यहाँ पे नाम सिलेक्ट किया सेल्स पर्सन के अंदर, तो यहाँ पे शो करने पे उसने कितना सेल किया हुआ है, उसका कितना कमीशन बनता है, उसका पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन स्कीम मास्टर। स्कीम मास्टर के अंदर हम मल्टीपल टाइप के स्कीम बना सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको रेट चेंज, क्वांटिटी फ्री, डिस्काउंट इन परसेंटेज, डिस्काउंट इन रुपीज, आर्टिकल प्लस आर्टिकल, और डिस्काउंट सभी। सपोज मान लीजिए कि अगर आपको अपने स्टोर के अंदर सभी प्रोडक्ट के अंदर डिस्काउंट डालना है, सभी प्रोडक्ट पे 10%, तो आप यहाँ पे वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट ग्रुप। तो अगर आपको अपने अकाउंटिंग के जो भी ग्रुप आपको अपने हिसाब से चेंज वगैरह अपडेट, नाम वगैरह अपडेट करना है उसका, तो आप यहाँ पे अकाउंट ग्रुप का जो मास्टर है, यहाँ पे आप अपने अकाउंट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंट सब डाले हुए हैं। अगर आपको उसके अपने हिसाब से जो बैलेंस शीट में उसका नाम जो डिस्प्ले होता है, तो आप यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हो।